Hello dear student, today's our new topic is torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है किसमें, जब इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हो, किसमें रखा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू। ठीक है ना, दो चार्ज से मिलकर बना होता है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट of two charges positive q and negative q and separated of length 12, कितनी लेंथ है इसकी 12, placed in a uniform electric field making an angle of theta। कितना एंगल पे हमने रखा है इसको, थीटा एंगल पे रखा है विद इट। क्लियर है। तो क्या कहा हमने, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस पॉजिटिव q and negative q and of length of 12 placed in a uniform electric field E making an angle theta with it। क्लियर। तो हम क्या देखते हैं, ये दो चार्जेस हैं हमारे, एक पॉजिटिव क्यू है, एक नेगेटिव क्यू है। इस पे हमारे दो फोर्स लगेंगे। एक तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स लगेगा अलोंग टू वेक्टर ई के, इसको हम बोल देंगे एफ ए फोर्स बोल देंगे हम इसको। और ये कितना हो जाएगा हमारा क्यू ई, क्योंकि हमें पता है फोर्स इसको टू कितना होता है, क्यू ई का होता है। एक इस पे बी पे फोर्स लग रहा होगा, चार्जेस बी पे, तो इस पे फोर्स हमारा कितना लग रहा होगा, एफ बी इक्वल्स टू कितना, ये भी क्यू ही होगा। सेम फोर्स लग रहे हैं बट अपोजिट साइड्स में लग रहे हैं, अपोजिट उसमें लग रहे हैं साइड में। ये तो अलोंग टू वेक्टर ई के और ये अपोजिट ऑफ वेक्टर ई के। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, रोटेट, क्योंकि एक चार्ज इधर को लगा हुआ है, एक चार्ज इधर को लगा है, तो ये क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। तो फोर्स लगे हुए हैं अपोजिट साइड में, तो ये क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस पर टू फोर्सेस लगे हुए हैं, एक एफ ए और एक एफ बी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा फोर्स कितना लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स हमारा जो लगा हुआ है वो है एफ ए इक्वल्स टू कितना, क्यू ई। कितना लगा हुआ है, एफ ए इक्वल्स टू कितना, क्यू ई। और ये किसके अलोंग में है, अलोंग टू वेक्टर ई के अलोंग लगा हुआ है। क्लियर है। तो ये फोर्स लगा हुआ है एफ ए पॉजिटिव चार्ज पे। अब हम किस पे निकाल रहे हैं, निगेटिव चार्ज के लिए भी फोर्स इतना ही लगा हुआ है। निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो हमारा एफ बी इक्वल्स टू कितना है, ये भी क्यू है। ये क्या है, अपोजिट है, ये हमारा क्या है, अपोजिट है, अपोजिट टू वेक्टर ई। ये हमारा वेक्टर ई के क्या है, अपोजिट है। क्लियर है। तो इस पर दो फोर्स लगे हुए हैं, एक तो अलोंग लगा हुआ है, एक इसके अपोजिट लगा हुआ है फोर्स। क्लियर। अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर फोर्स तो हमने निकालने हैं, एक तो हमारा एफ ए निकला हुआ है, एक हमारा क्या निकला है, एफ बी निकला हुआ है। अगर हम इस पर टोटल फोर्स निकालते हैं, टोटल फोर्स जो नेट फोर्स होता है, अगर देखो, अगर नेट फोर्स दोनों फोर्स इतने ही है, एफ ए इक्वल्स टू क्यू ई, एफ बी भी इक्वल्स टू क्यू। अगर हम नेट फोर्स निकाल लें, नेट फोर्स हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस माइनस से कितना हो जाएगा, एफ बी, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटल नेट फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो हमारा नेट फोर्स है, ये टोटल कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो जैसे ही हमारा नेट फोर्स जीरो हो गया बट अपोजिट साइड में दो हमारे फोर्स लगे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, विच प्रोड्यूस ए टॉर्क ऑन द डायपोल। ये इस पर क्या कर रहे हैं, एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। और जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टो से। किससे डिनोट करते हैं, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टो से। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ऑफ टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास फोर्स तो यहाँ पर दो हैं कि हमें एक फोर्स चाहिए, कोई सा भी एक फोर्स चाहिए, चाहे एफ ए ले सकते हैं, चाहे एफ बी ले सकते हैं, पर हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है बिटवीन टू फोर्सेस की। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फिगर है हम देखते हैं, हम जो पॉजिटिव क्यू है इससे क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर डाल दिया और हमने किससे मीट करा दिया इसको, बी से। मान लिया हमारा यहाँ पे पॉइंट कितना फाइंड आउट हुआ, सी। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है,
और हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस, ये हमारा एंगल कितना है, थीटा। तो हमारे पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर हमें चाहिए, और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में जो हमारा रिलेशन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का होता है। तो इन ट्राइंगल हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ले रहे हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनियस हमारा कितना था, 12 था। तो यहाँ से हमारे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगी वो पी इक्वल्स टू कितना आ गया, 12 साइन थीटा आ गई। तो जो हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी आ गई हमारी, 2l साइन थीटा। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, टॉर्क। टॉर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, टॉर्क से क्या फॉर्मूला होता है, आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता ही है कैसे निकाल दी, साइन थीटा से निकाल ली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने ये निकाल लिया, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई है। अब हम टॉर्क के फॉर्म में रख दें, टॉर्क इक्वल्स टू होता है आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। अब जो हमारा जो फोर्स था, फोर्स हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे एफ भी ले सकते हैं और एफ बी। तो ये दोनों कितने हैं, क्यू ई है, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई हमारी, 2l साइन थीटा आ गई है। ठीक है, ये हम किसके इक्वल चल रहे हैं, टो के इक्वल चल रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बन गया है हमारा, क्यू इंटू 2l बन गया है। क्या बन गया है, क्यू इंटू 2l। और क्यू इंटू 2l क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है पी। पी इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, क्यू इंटू 2l होता है। पी इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू इंटू 2l। तो इस क्यू इंटू 2l की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पी। तो टो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, बी ई साइन थीटा आ जाएगा। यही हमारा क्या है, टॉर्क है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें टॉर्क फाइंड आउट कर लिया है, कब, जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किस में रखा हुआ हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। अब इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ इसकी कंडीशन है, इसके डिस्कशन अगर हम करते हैं इसके बारे में, तो डिस्कशन में हम क्या देखते हैं, अगर मैं कहूँ थीटा इक्वल्स टू कितना हो, अगर हम कहें थीटा इक्वल्स टू कितना हो, 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल्स टू कितना हो, 0 डिग्री हो, एज इट इज। अगर हमारा जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है अगर किसके डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो एंगल हमारा कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, पी ई साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो हमारा टॉर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी सेम सिमिलरली अगर हमारा क्या हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा, पी ई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट और इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है इसकी, अगर हमारा थीटा क्या हो, 90 डिग्री, अगर ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो जो टॉर्क है वो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, पी ई साइन 90 हो जाएगा। अब हमें पता है जो साइन की वैल्यू होती है 90 पे वो कितनी होती है, 1 होती है, और मैक्सिमम होती है। तो जो टॉर्क है ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये कितना होगा, टो मैक्सिमम बराबर किसके, पी ई के वैल्यू होगा। तो जो टो मैक्सिमम है, ये टो मैक्सिमम कितना आता है हमारा, पी ई। ठीक है, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। अगर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, तो हमारा जो टॉर्क आता है वो टॉर्क मैक्सिमम कितना आता है, पी ई के आता है। क्लियर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको न्यूमेरिकल सेंड कर दिए हैं उनकी पिक, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले लें। मैं मंडे से अगले नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सोल्व करा दूंगा इसके। क्लियर।